हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। ये इस पार्ट का आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि थ्योरी पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। तो जो भी टर्म्स बचे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं, वो हम आज बता देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और ये इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 होगा। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब बारे में डिस्कस कर लिया था। आज देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कूलम्ब्स लॉ कब होल्ड नहीं होता या कूलम्ब्स लॉ होल्ड होने के लिए, अप्लाई होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वन एंड ओनली रिक्वायरमेंट्स ये है कि अगर हमें कूलम्ब लॉ को अप्लाई करना है तो उसके लिए जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी वेरी स्मॉल होने चाहिए। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के अप्लाई होने की कंडीशन है। अब देखिए, यहाँ पे चार्ज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। जैसे 1 कूलम्ब में होता है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम्ब। ये CGS यूनिट होती है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि 1 कूलम्ब में कितने स्टैटिक कूलम्ब होते हैं, या न्यूमेरिकल में भी कभी कभी क्या होता है कि चार्जेस को इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक कूलम्ब दे दिया जाता है। तो उस केस में हमें स्टैटिक कूलम्ब को अगर कूलम्ब में चेंज करना है तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे बात आई कि लीनियर चार्ज क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो 3 हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज, लेट्स से कि डेंसिटी भी हम इंक्लूड किए ले रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए ये तीनों वर्ड इस चैप्टर में आए हैं। तो इस चैप्टर में तो उसका खास यूज़ नहीं है, बट जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें हमें इनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इन डेरिवेशंस, इन न्यूमेरिकल्स, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। तो देखिए, लीनियर चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज किसी लाइन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इफ़ चार्ज इज इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज किसी स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो लीनियर चार्ज है। एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लिसन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, Q/L। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। नाउ इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, if charge is distributed over a surface, then it is called surface charge. Now the charge per unit area, the charge per unit area is called surface charge density. Charge per unit area is called surface charge density. And next है, if charge is distributed over a volume of an object, यानी किसी वॉल्यूम में चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में उसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज। एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये होता है Q/V। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। बेसिकली ये जो Q/A है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल आल्सो। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एक यूनिट होती है फैराडे। तो एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम्ब। ये इसका यूज़ तो होता नहीं है, ये कभी हमने न्यूमेरिकल में नहीं देखा है कि कहीं पे इसका यूज़ हुआ हो। हाँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है
कि जो चार्ज गिवन होता है वो कूलाम में ना दे करके स्टैटिक कूलाम में दे दिया जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जल्दी यूज़ नहीं मिलेगा, लेकिन इन द पर्पज़ फॉर नॉलेज हम इसको समझ सकते हैं कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर था, बस इतना ही वीडियो है आज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी तो सब लोगों के पास नॉलेज पहुँचेगा। ओके, तो कल हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको समझाना भी पड़ता है और कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप ये 2 जो वीडियोज़ हैं उनको पहले आप अच्छे से देख लो, देन आप कल वाला सेशन अटेंड करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।